तो हेलो आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी जूनियर एनटीआर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे भाई मेकर्स कम से कम जागे तो देखो, यहाँ पे अभी तक कोई भी अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिल रही थी जिससे हमें ये पता लगे कि एक्चुअली में कि भाई ये लोग अब करेंगे क्या और कर क्या रहे हैं, और एक ऑफिशियली एक न्यूज़ का आना भाई ज़रूरी था। तो अभी नाउ जस्ट अभी भाई एक ऐसी चीज़ देखी भाई, कमाल हो गया। और वहाँ पे वो लिखते क्या है, यानी कि जो हम अभी तक आप लोगों को अपडेट दे रहे थे ना भाई, वो कहीं ना कहीं अब जाके सच्ची होती जा रही है। देखो यहाँ पे फिल्म को लेकर नेगेटिविटी का भंडारा लग गया, यानी कि आप समझ के चलो जूनियर एनटीआर को वॉर 2 के बाद में, एक तो देवरा के बाद में वैसे ही भाई काफ़ी लोग उनके अगेंस्ट तो आ ही गए थे, जो कि हेटर्स थे, उनको कहने का मौका मिला। लेकिन अभी भाई वॉर 2 के बाद में जब तेलुगु मार्केट में इस फिल्म को एक दिन के बाद में नकार दिया गया वहाँ की ऑडियंस ने, पता नहीं क्यों। उसके बाद में भाई अगला प्रोजेक्ट जो प्रशांत नील के साथ में था, तो अब जाके ना पब्लिक का सीधा जो एक कहते हैं ना कि भाई सिर्फ और सिर्फ भरोसा सिर्फ प्रशांत नील पे, और प्रशांत नील के ऊपर इतना वजन अब यहाँ पे हो गया था जो कि पब्लिक के थ्रू आ गया था। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि भाई अब जो भी है जैसा भी है सिर्फ और सिर्फ प्रशांत नील ही है जो कि एक जूनियर एनटीआर की नैया को पार लगा सकते हैं, ये बात पब्लिक कह रही थी। लेकिन यहाँ पे उसके बाद में कुछ और बातें हुई। क्या हुई भाई के फिल्म आगे बढ़ गई है और फिल्म के कुछ सीन्स जो है डिलीट करने पड़े, मतलब इतने बुरे शूट हुए थे और प्रशांत नील को बिल्कुल भी एनटीआर का काम पसंद नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर की बातें उसको लेके भाई। एक तो बातें ऐसी निकली कि भाई अब ये फिल्म नहीं बनेगी, कोई दूसरे एक्टर की तलाश हो रही है, प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर के अंदर लड़ाई हो गई है और फलाना यूँ और ढिमाका यूँ, पता नहीं क्या क्या। फिर उसके बाद भाई मैत्री मूवी मेकर्स ने खुद आके बयान दिया, यानी कि जो उसके प्रोड्यूसर हैं, कि भाई ये फिल्म अगले साल ही आएगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2026 में आएगी और मिड में आएगी। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। लेकिन उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें आई कि भाई यहाँ पे जूनियर एनटीआर को हो क्या गया, जूनियर एनटीआर ने अपना फिजिक्स इतना ज़्यादा कम कैसे कर लिया, वो तो भाई इतने हैवी थे, इतना हैवी वजन था। मैं आप लोगों को बताऊँ भाई साहब, इस फिल्म के लिए जूनियर एनटीआर ने, आप लोग यकीन नहीं करोगे, 60 किलो वजन कम किया है। 60 किलो भाई साहब मायने रखता है। मेरा खुद का वजन मैं अगर मानूँ ना भाई 63 किलो है, मतलब जितना किलो का मैं खुद हूं ना उतना किलो का तो जूनियर एनटीआर ने अपने अंदर से भाई साहब वेट कम कर लिया है। 60 किलो वजन कम करना यार मजाक समझ रहे हो, बहुत मुश्किल है। और सिर्फ एक फिल्म के लिए भाई साहब यहाँ पे लोग बाग अपनी फिल्मों के लिए अपने बालों की आड़ी मांग से ये वाली मांग नहीं निकालते हैं। यहाँ तो फिर भी भाई जूनियर एनटीआर ने जो काम किया है, मैं आज के टाइम पे भाई उनको भाई तेलुगु इंडस्ट्री का दूसरा आमिर खान मानता हूँ। आमिर खान वाला इन्होंने वो काम किया, मतलब ज़बरदस्त, जो आज के टाइम पे एक प्रोफेशनल एक्टर को, हर प्रोफेशनल एक्टर को करना चाहिए कि भाई एक एक्टर है, हमें उस आकार में ढलना है। जब भी हम उसके बारे में सोच सकेंगे, उसकी कैरेक्टर को फील कर सकेंगे। तो यहाँ पे जूनियर एनटीआर ने अपने कैरेक्टर पे मेहनत की है। यहाँ पे कैरेक्टर पे आज के टाइम पे बहुत कम एक्टर्स मेहनत कर रहे हैं भाई। अगर बात करो ना भाई आमिर खान की, और अब सलमान खान कर रहे हैं, शाहरुख खान ने की किंग के अंदर, प्लस भाई अगर मैं तमिल इंडस्ट्री की बात करूं तो भाई अपना चियान, किस लेवल का काम। और अब मुझे साउथ में ये दूसरा एक एक्टर ऐसा दिखा है भाई जिन्होंने भाई चियान विक्रम के बराबर, यानी कि कंधे से कंधा मिला के रखने की भाई कोशिश की और चल रहे हैं। भाई यहाँ पे आज मैत्री मूवी मेकर्स ने एक पोस्टर रिलीज किया जिसमें जूनियर एनटीआर भाई एक चेयर पे बैठे हुए और उनके मतलब बियर्ड का लुक भाई यहाँ पे सेट हो रहा है। मतलब कोई एक जो है भाई, कोई उनकी जो है बार्बर है, कोई उनकी दाढ़ी को सेट कर रहा है और सामने प्रशांत नील खड़े हैं। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनको ये दिखाना था तो इस वजह से इन्होंने इस पोस्ट को दिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी क्या ज़रूरत थी और ये क्या ज़रूरत थी, एक पोस्टर ही दे देते। भाई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है पोस्टर देने की, फिल्म का जो बज़ है ना वैसे ही बहुत है, बहुत तगड़ा है। अब देखो कि ज़रा से एक पोस्टर ने भाई साहब पूरे सोशल मीडिया पे तूफान मचा दिया है। हर कोई इसी पोस्टर को भाई साहब अपने पोस्ट पे पोस्ट कर रहा है, रिपोस्ट कर रहा है, वायरल कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को?
तो यहाँ पे जूनियर एनटीआर की एक पॉजिटिव न्यूज़ ने क्या सोशल मीडिया पे आंधी मचाई है कि यहाँ पे आप लोग सोच नहीं सकते हो। और यही चाहिए था इस मौके पे, क्योंकि इस टाइम पे जो एक नेगेटिविटी बनी हुई है सोशल मीडिया पे ड्रैगन मूवी को लेकर, उसको लेकर एक खुलासा चाहिए था, तो ये हो चुका है। और मेकर्स ने बोला है कि नया शेड्यूल यानी कि नेक्स्ट शेड्यूल बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा। और कहीं ना कहीं देखो, जूनियर एनटीआर को भी हमने देखा हैदराबाद एयरपोर्ट पे, प्रशांत नील को भी हमने देखा वहीं पर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये लोग अब हैदराबाद से ही इस शेड्यूल को स्टार्ट करेंगे, जिसका खात्मा ओवरसीज में जाकर होगा। और ओवरसीज में भी एक नया शेड्यूल बनेगा जहाँ पे एक हाई ऑक्टेन एक्शन को फिल्माया जाएगा। प्लस फिल्म के अंदर बड़े बड़े एक्शन डायरेक्टर भी आ चुके हैं जो कि बाहर की फिल्मों में यहाँ पे अपना भाई करतब दिखा चुके हैं और अब इस फिल्म के दिखाने वाले। फिलहाल दोस्तों बात ये आ रही है कि अब इस फिल्म को लेकर प्रशांत नील, मेकर्स और खुद जूनियर एनटीआर भी सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि अब जितनी फिजिक्स और जितनी बियर्ड जूनियर एनटीआर को बढ़ानी थी वो सब हो चुकी है। अब सिर्फ यहाँ पे काम होगा और शूटिंग होगी। प्लस अब जो भी होगा आगे आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।